हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। ताज़ा नजर डालते हैं बिहार की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोसी सीमांचल में बारिश की तारीख जनिए, पूर्णिया में तूफान का दिखेगा असर। बिहार का मौसम फिर से करवट लेने की तैयारी में है। प्रदेश के कई हिस्सों में जहां अभी भी प्रचंड गर्मी ने लोगों के जनजीवन को त्रस्त कर दिया है, तो वहीं कई जगहों पर मौसम सुहाना भी हुआ है, जिससे लोगों ने राहत महसूस की है। मौसम विभाग की ओर से बारिश को लेकर भी बड़ी जानकारी दी गई है। चक्रवाती तूफान रेमल को लेकर भी नई जानकारी आई है। प्रदेश के कुछ हिस्सों में इसका असर भी देखा जा रहा है। सीमांचल इलाके में तूफान के असर से मौसम का मिजाज बदला है। वहीं भागलपुर व आसपास के क्षेत्र में अधिकतम तापमान 38 व न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा है और 31 मई तक भागलपुर में अधिकतम व न्यूनतम तापमान सामान्य रह सकता है। अमित शाह ने कुशवाहा को केंद्र में मंत्री बनाने का दिया संकेत। केंद्र में पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की लगातार तीसरी बार सरकार बनने या न बनने के कयासों के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा ऐलान किया है। अमित शाह के ऐलान के संकेत साफ है कि भाजपा लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण का मतदान संपन्न होने के पहले से ही भावी मंत्रिमंडल की रूपरेखा तैयार कर रही है। अमित शाह चुनावी सभाओं से ही संकेत दे रहे हैं कि जनता फलाना नेता को जिताती है तो वो केंद्र में मंत्री बनेंगे। अमित शाह ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि उपेंद्र कुशवाहा बड़े नेता है, आप बिना किंतु परंतु के सांसद में भेजिए, उन्हें बड़ा आदमी बनाने का काम भाजपा करेगी। अमित शाह की इस बात का एक संकेत यह भी माना जा सकता है कि लोकसभा चुनाव जीतने के प्रति आश्वस्त भाजपा ने अंदर खाने में अपने मंत्रिमंडल का खाका भी तैयार कर लिया है। सीएम नीतीश कुमार की जनसभा में लगे लालू और तेजस्वी जिंदाबाद के नारे। बिहार के आरा में चुनावी सभा को संबोधित करने आए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम में लालू और तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारे लगे। जगदीशपुर के स्वार्थ साहू उच्च विद्यालय के मैदान में आयोजित हुए कार्यक्रम में पंडाल के अंदर आधी से ज्यादा कुर्सियां भी पूरी तरह खाली दिखाई दी। बता दें कि कुर्सियां खाली रहने की चर्चा भी हर तरह होती रही। मौके पर मौजूद आम लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में अब वो पहले वाली बात नहीं है। एक समय था जब बिहार में इसका क्रेज था और लोग चाहने वाले थे, लेकिन आज के जगदीशपुर में हुए इस सभा से दिखाई दे रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पकड़ जनता पर से कमजोर होती जा रही है। सभा को समाप्त कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसे ही हेलीकॉप्टर की ओर बढ़ने लगे, वैसे ही बैरिकेडिंग के पास खड़ी भीड़ ने लालू यादव जिंदाबाद और तेजस्वी यादव के जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए हैं। मौके पर सिक्योरिटी वाले इसे शांत कराने का प्रयास किए, लेकिन भीड़ पर लगाम नहीं लगा और जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगते रहे। बिहार में जमीन की जमाबंदी पर आया बड़ा अपडेट। पूरे बिहार भर में एक विशेष अभियान चलाकर जमीन का पूरा विवरण इस साल 30 जून तक अपलोड कर लिया जाएगा। इसके आधार पर पहले दाखिल खरीद की प्रक्रिया पूरा होगा, उसके बाद संबंधित विभाग के नाम पर जमाबंदी कायम होगा। इसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से सचिव जय सिंह ने सभी प्रमंडलीय आयुक्त और जिला अधिकारी को पत्र लिखकर यह निर्देश दिया है। विभाग की तरफ से ऐसी शिकायत देखने को मिल रही थी कि विभागों के अनुरोध के बावजूद भी जमीन की जमाबंदी स्थापित नहीं हो पा रही थी। बताया गया है कि सरकारी जमीन को कई श्रेणियों में निर्धारित किया गया है। इन सभी में विभिन्न योजनाओं के लिए अर्जित जमीन के साथ ही भूमिहीनों को दिया गया जमीन भी शामिल है। हर श्रेणी की जमीन की म्यूटेशन के अलावा अंचल अधिकारी के माध्यम से जमाबंदी स्थापित करने की प्रक्रिया भी शुरू होगा। नीतीश ने अंतिम चरण से पहले कर दिया एक और वादा, बिहार में मच गई हलचल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि एनडीए सरकार ने बिहार में हर क्षेत्र में विकास का तस्वीर बदल दी है और इस बार एनडीए लोकसभा की 400 सीट से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज कर देश के विकास को एक नई रफ्तार देगा। इससे बिहार का भी विकास होगा। उन्होंने कहा कि हमारा संबंध भाजपा से पहले से है, बीच में कुछ गड़बड़ी हो गई थी, लेकिन अब वो गड़बड़ी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के कार्यकाल में 8 लाख लोगों को नौकरियां दी गई है। वहीं विधानसभा चुनाव के पहले और बहालियां होगी। उन्होंने कहा कि 2005 के बाद एनडीए की सरकार ने सूबे में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध कराया है और सरकार ने लड़कियों को शिक्षित करने के लिए पोशाक, साइकिल समेत प्रोत्साहन राशि मुहैया कराई है, जिससे आज लड़कियों की साक्षरता दर बढ़ी है। राहुल बोले सरकार बनते ही अग्निवीर योजनाओं को खत्म करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पर भारत के सैनिकों को मजदूरों में बदलने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही उन्होंने 4 जून को सत्ता में आने के बाद अग्निवीर योजना को खत्म करने का वादा किया है। बिहार के बख्तियारपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा कि अग्निवीर योजना के माध्यम से केंद्र सरकार ने भारत के सैनिकों को मजदूर बना दिया है। हम अग्निवीर को रद्द कर देंगे और जैसा पहले होता था वैसे ही करेंगे। भारत का हर युवा जानता है कि अग्निवीर का मतलब भारत के सैनिकों को मजदूर बनाना है। बिहार के इन जिलों में तूफान बर्फाई का कहर जारी हुआ अलर्ट। राजधानी समेत प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में मौसम में बदलाव की स्थिति बनी हुई है। वहीं पटना व आसपास इलाकों में मौसम शुष्क होने के साथ उमस भरी गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है।
पटना समेत 24 जिलों में गर्म दिन रहने की संभावना है, जबकि उत्तरी भागों में मुख्य तौर पर चक्रवाती तूफान रेमेल के प्रभाव से आंधी पानी के साथ मेघ गर्जन, वज्रपात व हल्के से मध्य दर्जे की वर्षा की संभावना है। इन स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने के आसार है। एक भाई को बचाने में 3 और डूबे चारों की मौत। गंगा में नहाने के दौरान हुआ हादसा। पटना के बाढ़ इलाके के गंगा में डूबने से 4 भाइयों की मौत हो गई है। सभी नहाने के लिए गए थे। हादसा बाढ़ के सनोरा गांव के पास शनिवार देर शाम में हुआ है। नहाने के दौरान 2 सगे भाई और उसके एक चचेरे भाई एवं एक ममेरे भाई की मौत हो गई है। पूरा मामला एनटीपीसी थाना इलाके का है। उत्तर बिहार में आज दिखेगा रेमल तूफान का असर, जाने कैसा रहेगा मौसम। बिहार के उत्तरी भाग के कुछ जिलों में रेमेल तूफान का असर देखा जा सकता है। इस दौरान गरज तड़क के साथ बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चल सकती है। इसके प्रभाव से उत्तर बिहार के शहरों के अधिकतम तापमान में गिरावट आने की भी संभावना है, लेकिन तूफान का असर खत्म होते ही दोबारा तापमान में बढ़ोतरी होगी। वहीं पटना से दक्षिण बिहार उमस भरी गर्मी की चपेट में रहेगा। मौसम विभाग ने लोगों को सचेत रहने की सलाह दी है और पूर्णिया कटिहार इलाके में लोगों को अलर्ट किया गया है। बिहार से ज्यादा झारखंड पर इस तूफान का असर पड़ेगा। हार सामने देख बौखलाई भाजपा अब जेल में डालने की दे रही धमकी। मुकेश सहनी का आरोप। बीजेपी प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि भाजपा 4 जून को अपनी हार सामने देख बौखला गई है। प्रधानमंत्री से लेकर अन्य नेता अनाप शनाप बोलने लगे हैं। स्थिति तो यहाँ तक पहुँच गई है कि विपक्ष के नेता को ये जेल में डालने की धमकी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी जब ये चुनाव के बीच में है तब तो ऐसी धमकी दे रहे हैं। अगर गलती से भी जीत गए तो ये न संविधान को मानेंगे और नहीं लोकतंत्र इनके लिए मायने रखेगा। सोमवार को जहानाबाद, भोजपुर और पटना में अलग अलग चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मुकेश सहनी ने कहा कि चुनाव में 6 चरणों के चुनाव में मिले रुझानों से मोदी जी बहुमत से काफी पीछे हैं, लेकिन साफ है कि मोदी जी को बहुमत नहीं मिलने वाला है। मुकेश सहनी ने दावा करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन बढ़त बना चुकी है। उस बढ़त को और बढ़ाने के लिए प्रदेश की जनता अंतिम चरण के चुनाव में महागठबंधन प्रत्याशियों को वोट देकर विजयी बनाए। उन्होंने कहा कि यह खास चुनाव है और ये संविधान बचाने की लड़ाई है। पीएम मोदी की सभा के बाद पवन सिंह ने कह दी दिल की बात। काराकाट लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे भोजपुरी स्टार रविवार को हसपुरा पहुंचे। छोटी फील्ड पर आयोजित सभा के मंच पर जिसे पहुंचे की समर्थकों ने स्वागत किया। भीड़ को संभालने के लिए पुलिस सक्रिय थी। पवन सिंह ने कहा कि काराकाट को कोई नहीं जानता था, जब से मैं यहां से चुनाव लड़ने आया हूं और काराकाट को देश के साथ विदेश के लोग जानने लगे। वहीं पवन सिंह ने कहा कि काराकाट का बेटा हूं और आम जनता उनके लिए भगवान है। उन्होंने कहा कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र के विकास के संपर्क के साथ चुनाव मैदान में आए हैं ताकि इस क्षेत्र में विकास की नई धारा बह सके और बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराना उद्देश्य है। वहीं उन्होंने कहा कि नौजवान ही देश में बदलाव ला सकते हैं और युवाओं के सहयोग से क्षेत्र का विकास होगा। बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे अधिकांश कोचिंग संस्थान के पाठक का विभाग मौन। शिक्षा पदाधिकारी महताब रहमानी ने बताया कि विभाग की ओर से कोचिंग संस्थानों के रजिस्ट्रेशन से संबंधित जांच का आदेश नहीं मिला है, लेकिन विभाग अपने स्तर से ये जरूर जानना चाहेगा कि संचालित कोचिंग सेंटर मानक के अनुरूप चल रहे हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि विभाग व वरीय पदाधिकारियों के आदेश मिलने पर जाँच टीम का गठन कर इसकी पड़ताल की जाएगी। पटना आरा बक्सर के रास्ते जयनगर से उधना के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन। भारतीय रेलवे ने पटना एवं आरा के रास्ते उधना के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यात्रियों की सुविधा के लिए बिहार के जयनगर से उधना के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। ये ट्रेन 28 मई यानी आज से दोपहर 2 बजे से खुलेगी। बिहार में नाबालिग लड़की और शादीशुदा महिला ने तबाह की अपनी जिंदगी। बांका के शंभूगंज थाना क्षेत्र में एक महिला को अपने पति को धोखा देकर चोरी छिपे गैर युवक के साथ प्रेम प्रसंग में आगे बढ़ना महंगा पड़ गया है। महिला की स्थिति अब कुछ ऐसी है कि वो अब न घर की रही और न ही घाट की। उससे पहले अपने पति से तलाक मिल गया और दोनों अलग हो गए, लेकिन जिस प्रेमी पर उसने भरोसा करके अपने हंसते खेलते जीवन को तबाह किया, उस प्रेमी से उसे केवल धोखा ही मिला है। महिला का शारीरिक शोषण हुआ और अब प्रेमी ने शादी से इनकार कर दिया है, जिसके बाद मामला थाना पहुंचा है।